वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें मैंने बताया था कि जब फर्म गुड्स प्रोड्यूस करके इनकम कमाता है उसे जनरेशन कहते हैं। फिर जब वो अपनी इनकम में से फैक्टर्स को पेमेंट करता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और उसके बाद जब हाउस होल्ड वाले इस इनकम का यूज करके वापस फर्म का सामान खरीदते हैं तो इसे हम डिस्पोजिशन फेज बोलते हैं। तो 3 फेजेस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलती है। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही रिलेट करता है। आज हम पढ़ेंगे स्टॉक का कंसेप्ट और फ्लो का कंसेप्ट। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और आपको एक बार में समझ आ जाएगा। बेटा, स्टॉक वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं। जैसे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या? मैं बोलता हूं लास्ट ईयर जब आपका रिजल्ट आया 1 मई को, तो आप बताओ आपके मार्क कितने थे। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा हूं, है ना। फ्लो का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो समय समय पर मेजर होती है, पर आवर, डे, वीक, मंथ, जो कभी भी मेजर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम होते रहेंगे, मार्क्स बदलते रहेंगे, तो मार्क्स का फ्लो बना रहता है। तो फिर रिपीट करता हूं, स्टॉक का मतलब वो क्वांटिटी है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे है, और फ्लो का मतलब वो क्वांटिटी है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार दी जाती है, जैसे आवर बेसिस पर, डे बेसिस पर, वीक बेसिस पर या मंथ बेसिस पर। इसको बेहतर समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक। आपसे कोई पूछे, बताओ 31 दिसंबर 2020 को आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, सपोज 2 लाख रुपए। तो आप जैसे ही ये बताओगे कि 31 दिसंबर 2020 को आपके अकाउंट में बैलेंस है 2 लाख रुपए है, वो 2 लाख आपका मनी का स्टॉक है, उतना रुपए आपके पास है। पर ऐसा थोड़ी ना है कि ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, दुनिया भर के एक्सपेंसेस होते हैं इंसान के, और इंसान कमाता भी है। तो आप समय समय पर क्या करोगे, अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी करोगे, और जरूरत पड़ने पर विड्रॉ भी करोगे, कंटिन्यूस एक्टिविटी करते रहोगे। तो जब जब पैसा डालोगे या निकालोगे बेटा, ये कहलाएगा फ्लो। तो एग्जाम्पल के तौर पे पूरे 1 महीने का देखता हूं, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की मैं बैंक स्टेटमेंट निकाल देता हूं, बैंक की स्टेटमेंट निकाल देता हूं। तो कभी मुझे दिखेगा कि आपने पैसा डिपॉजिट किया, कभी मुझे दिखेगा आपने पैसा विड्रॉ किया। तो ये लेन देन चलता रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। तो क्या फर्क आया स्टॉक और फ्लो में? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे 31 दिसंबर को जो आपका बैलेंस दिख रहा था वो स्टॉक था, और आप जितना डिपॉजिट या विड्रॉ समय समय पर करते रहोगे वो आपका फ्लो रहेगा। ये एग्जांपल नहीं समझ आया तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क है जिसमें बहुत सारी मूवीज है। मेरे भाई ने पूछा कि भाई इस मंथ के आखिरी में, मतलब 31 मई तक तेरे हार्ड डिस्क में कितनी मूवीज हैं। तो मैं कहता हूं मेरे हार्ड डिस्क में 585 मूवीज हैं। तो ये क्या हो गया, मेरी मूवीज का स्टॉक हो गया। अब मेरे भाई का ये कहना है कि इनमें से मुझसे कुछ मूवी तू ले ले और मुझे कुछ मूवी दे दे, मतलब अपलोड कर दे हार्ड डिस्क पे, और कुछ मूवीज मुझे डाउनलोड करके दे दे। तो जो नई आएगी तो मैं रखता जाऊंगा, पुरानी में देख लिया हूंगा तो हटाता जाऊंगा। तो ये तो रोज रोज की एक्टिविटी है ना, हम लोग भाई लोग करते रहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। अच्छा, बुक का एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक टैप लगा है, टैप से बह रहा है पानी। ये आपकी बाल्टी है, तो बाल्टी पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना पानी जमा होगा, जितना वाटर स्टोर हो रहा है, उसको तुम बोलोगे स्टॉक। अब क्या होगा, पानी भरेगा तो निकलेगा भी ना, तो जितना पानी भर रहा है और जितना फिर निकलता जा रहा है, मतलब क्या, इनफ्लो। इनफ्लो और जो आउटफ्लो हो रहा है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा फ्लो। तो मैं आपको कह क्या रहा हूं, आप ये समझो, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो क्वांटिटी है वो स्टॉक है, और जो बदलती रहेगी वो फ्लो है। बैंक का एग्जांपल समझ आ गया। 31 दिसंबर को बैंक में बैलेंस जो था वो स्टॉक था, और जो तुम डिपॉजिट समय समय पर करते हो और विड्रॉ करते हो तुम्हारा फ्लो है। हार्ड डिस्क में जो मूवी 31 मई 2020 को थी उस दिन थी, वो स्टॉक था, और जो डेली अपलोड डाउनलोड होता है वो फ्लो है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे शाम को 5 बजे
बाल्टी में जितना पानी भरा था वो स्टॉक था, अब जो रोज भरता है निकलता है वो क्या है, फ्लो है। तो मुझे उम्मीद है इतना पढ़ के आपको स्टॉक और फ्लो का मतलब समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देख रहे हो तो एक होमवर्क दे रहा हूं, ये मुझे कर करके तुम देना। बताओ नोट, स्टॉक है कि फ्लो है, डिस्टेंस स्टॉक है कि फ्लो है, स्पीड स्टॉक है कि फ्लो है, कंजम्पशन स्टॉक है कि फ्लो है, कैपिटल स्टॉक है कि फ्लो है, कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक है कि फ्लो है, पॉपुलेशन स्टॉक है कि फ्लो है, बर्थ रेट स्टॉक है कि फ्लो है। ये आपका होमवर्क है, ये आप कंप्लीट करके मुझे देना। यहाँ पे मैं HW लिख दे रहा हूं और मुझे पॉजिटिवली आपसे ये चाहिए। अब थोड़ा सा हम थियोरिटिकल पार्ट पे देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो पहला डिफरेंस, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो भी क्वांटिटी होती है इकोनॉमिक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हर वो चीज जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, पैसा यूजफुल है ना, वेरिएबल है, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक कहलाएगा और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कहलाएगा, फ्लो। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, फिक्स हो गया मतलब हो गया, बदलेगा नहीं। इसमें टाइम डायमेंशन है, आप मेजरमेंट करोगे तो आवर बेसिस, डे बेसिस, मंथ बेसिस पे कर दो। ये स्टैटिक कंसेप्ट है, ये डायनामिक कंसेप्ट है। स्टैटिक मतलब स्टॉक फिक्स हो गया, बदलेगा नहीं, और ये डायनामिक है, समय समय पर बदलेगा। एग्जाम्पल, क्वांटिटी ऑफ मनी, जैसे बैंक अकाउंट में बताया, जो बैंक में एक दिन पर्टिकुलर पॉइंट पे पैसा है वो क्या है, स्टॉक है, और आप उसमें जितना कंज्यूम या इन्वेस्ट करते हो आपका क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो ये चार डिफरेंस बिटवीन आपको एकदम अच्छे से क्या होने चाहिए, बन जाने चाहिए। यहाँ पर स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट मैंने आपका खत्म करा दिया। मुझे उम्मीद है आपको स्टॉक का भी कंसेप्ट समझ आया होगा, आपको फ्लो का कंसेप्ट भी समझ आया होगा, डिफरेंस बिटवीन भी समझ आया होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बेसिकली फ्लो का काम पड़ता है कि स्टॉक का, तो जवाब है दोनों का काम पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मैं आपको आगे जाके बहुत डिटेल में और समझाने वाला हूं। हाउएवर अभी हम फोकस करते हैं कि फ्लो कैसा है। जैसे सर्कुलर फ्लो में क्या है, फैक्टर्स का और इनकम का लेन देन हो रहा है, तो ये फ्लो बेटा दो तरह का माना जाता है। ये होता है रियल फ्लो और ये होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो जो है, दो तरह के फ्लो हैं, और ये फ्लो दो लोगों के बीच या दो सेक्टर्स के बीच होगा, फर्म और हाउस होल्ड के बीच। तो यहाँ पे रियल फ्लो का मतलब ये होगा कि जो हाउस होल्ड है, जो हाउस होल्ड है वो अपनी तरफ से फैक्टर सर्विसेज देगा। आपको मैंने कई बार इसका मतलब बता दिया है, क्या है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और जो फर्म है वो अपनी तरफ से इस चीज के लिए क्या करेगा, वो उस चीज के बदले दे देगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहीं भी पैसा इन्वॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, तो जहां पैसा इन्वॉल्व ना हो, रियल फ्लो। मनी फ्लो का मतलब होता है कि अब यहां पर क्या होगा, मनी या पैसा इन्वॉल्व होगा, तो क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दी गई है हाउस होल्ड की तरफ से, तो फर्म इसके लिए इनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा, इसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। फर्म के लिए पेमेंट है तो इनके लिए क्या होगी, इनकम। तो जब इनके पास पैसा आएगा तो फर्म का जाके क्या खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड करेगा एक्सपेंडिचर। डायग्राम से समझते ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे रियल फ्लो की डेफिनेशन देख लो, रियल फ्लो मींस फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, सिमिलरली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। चलो यहाँ पे बनाते हैं, ये है हाउस होल्ड, यहां पर है फर्म। हाउस होल्ड क्या दे रहा है फर्म को, सामान बनाने के लिए फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, ठीक बात है। फैक्टर सर्विसेज दे रहा है क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक। अब जब फर्म सामान बना देगा तो वो क्या करेगा, वो जो है हाउस होल्ड को देगा गुड्स एंड सर्विस। तो कहीं पैसा इन्वॉल्व हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। हमने मुद्दे की बात करी, सच में तो रियल फ्लो यही है ना, यहां से रिसोर्सेस या फैक्टर सर्विस जा रही है, सामान बनाकर गुड्स एंड सर्विस वापस किसको दी जा रही है, हाउस होल्ड को दी जा रही है। ये है रियल फ्लो, समझ आ जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। एग्जाम्पल चाहिए तो ये है अजय, एक प्राइवेट पर्सन, और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अजय अपनी रिसोर्स यहाँ पे लिख दिए प्राइवेट पर्सन, और ये क्या है, फर्म है, ये फर्म है। इनके बीच रियल फ्लो की बात है तो अजय की तरफ से पैसा गया, लैंड गई, लेबर गई, मशीनरी गई, और कहीं ना कहीं उसने बिजनेस में शेयर भी खरीदे, तो वो ओनर भी है एक तरह से, तो इसने क्या दी, फैक्टर सर्विस दी।
अब रिलायंस के जितने सामान होंगे हम सब खरीदते, तो शायद अजय भी खरीदता होगा, तो अजय के पास फिर सामान बनकर वापस पहुंचे। तो ये क्या हुआ, रियल फ्लो हुआ, ये रियल फ्लो हुआ। अब अगर आपको रियल फ्लो समझ आ गया तो मनी फ्लो की बात करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, हमने रियल फ्लो में यार फैक्टर पहुंचाए और गुड्स एंड सर्विस इधर आई, किसके पास, हाउस होल्ड के पास। तो अब यहां पर क्या होगा लेन देन होगा, देखो कैसे, इधर है हाउस होल्ड, जिसने रियल फ्लो में क्या दी थी, फैक्टर सर्विस दी थी, और इधर है फर्म जिसने रियल फ्लो में क्या दिया था, फैक्टर सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विसेज दिया था। अब क्या मनी की बात आएगी, तो इसने जो फर्म ने जितना फैक्टर प्रोडक्शन दिया था वो उसके बदले इनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। इसे मैं कहूंगा फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट करेगा कैसे, लैंड के बदले ये इनको रेंट देगा, लेबर के बदले क्या देगा, वेजेस देगा, कैपिटल के लिए क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, और फिर एंटरप्राइज या बिजनेस के लिए क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ये करेगा ना फर्म, भाई इनकी रिसोर्स यूज किया है, रिसोर्सेस को फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं। जब हाउस होल्ड फर्म को रिसोर्स देता है तो उसको फैक्टर सर्विस कहते हैं, उसी से तो गुड्स बने ना, तो फिर उसके लिए पेमेंट भी तो जरूरी है। तो ये सारी पेमेंट किसको गई है, हाउस होल्ड को। अब ये पैसा अपने घर में थोड़ी रखेंगे, इनको भी तो घर चलाना है, घर में खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, कंज्यूम करना है। तो ये सारे पैसे को खर्च करके किसको पहुंचा देंगे वापस, ये पहुंच जाएगा वापस किसको, फर्म को, और इसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया आपका मनी फ्लो। जो रिसोर्सेस फर्म ने यूज करी थी उसकी पेमेंट उन्होंने हाउस होल्ड को कर दी है। अब हाउस होल्ड के जब हाथ में पैसा आया तो उससे उसने फिर सामान खरीदा फर्म का। तो जब सामान खरीदा तो खर्चा किया किस चीज पे, अपने कंजम्पशन पे खर्चा किया, वापस पैसा किस तक गया, फर्म तक। ये मनी फ्लो कहलाता है। देखो, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ये देखो फर्म से हाउस होल्ड को गई। फॉर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज क्या, लैंड लेबर कैपिटल मशीनरी। अच्छा, फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड से किसको गया, फर्म को। क्यों, गुड्स खरीदा गया। नहीं समझा होगा तो एग्जांपल देता हूं। एक साइड में जमशेद है, जमशेद एक ऑर्डिनरी हाउस होल्ड का पर्सन है, कस्टमर है, ठीक। टाटा स्टील्स एक फर्म है, मेरी रिसोर्सेस से, मेरी दिए गए जमीन पे फर्म चलती है, मेरी तरफ से लेबर दिए गए, मैं समाज का हिस्सा हूं। तो इन्होंने मुझ तक पैसे पहुंचाए कैसे, अगर ये मेरी जमीन यूज कर रहे तो मुझे रेंट दिया, मेरी तरफ से लेबर भेजे गए तो इन्होंने मुझे वेजेस दिया, मुझे मतलब मेरे लेबर्स को, मेरा पैसा लगा है यहाँ पे तो इन्होंने इंटरेस्ट दिया, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इतना पैसा जब मेरे पास आया तो मैंने क्या किया, इनकी स्टील को क्या किया, परचेज किया, क्योंकि उसी से तो घर और बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हम देखो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और खर्चा हो ही रहा है। ये मुझे पेमेंट कर रहे हैं तो वही मैं उनके ऊपर वापस खर्चा कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। तो ये सर्कल भूलना मत, ये मनी फ्लो है। इसके पहले मैंने आपको रियल फ्लो बता दिया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, इसको एकदम क्लियरली आज आप क्या करना, पढ़ लेना। आज का लेक्चर यहाँ पे हम रोकते हैं, इतना लेक्चर आपके लिए काफी है।